जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के 12 चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग को हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से। और हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का। और देखें यहाँ पर करना क्या है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। एक क्वेश्चन हम बताएंगे और वैसे ही जितने जो क्वेश्चन हैं ये सब क्वेश्चन आपको करना होगा वैसे ही। चलिए देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। ग्राफ के मीडियम से इनको सॉल्व करना है। मैक्सिमाइज जेड को मैक्सिमाइज करना है, कैपिटल जेड। और जेड की जो वैल्यू होती है उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो कैसे इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे इसको हमें देखना है। और ये दिया हुआ है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। और फिर देखिए क्या, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है आपको, जिसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ है, बल्कि इसको इधर ही लिखना चाहिए, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। और जो कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4। और फिर दिया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से हमको इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको ज़रा देखें आप। इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग देखते हैं कैसे इसको जो है मैक्सिमाइज किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा इसको जो है ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए देखें हम करते क्या हैं कि ये लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल जो होता है ना, इसको इक्वल करते हैं और इक्वल करके इसका जो है ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। देखिए दिया हुआ है फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 4 दी, इसको इक्वल कर देंगे। और इक्वल जब हम करेंगे तो देखें ये क्या मिलेगा, इसमें हम पुट करते हैं पुटिंग। कोई भी क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखिए y की वैल्यू 4 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा, इसको हम कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। ये कॉर्नर पॉइंट जो है 0 4 मिलेगा। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0 करते हैं। और y इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू, देखिए y की जगह पे 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिलेगा ये मिलेगा 4 0। ये 4 0 ये सेकेंड कॉर्नर पॉइंट मिला। अब देखें, अब इसके बाद पहले इसको हम यहाँ ग्राफ पे शो कर लेते हैं। इसके बाद कुछ और चीज़ों को हम देखेंगे। पहले देखें, आपको मालूम है ये x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस है। और फिर ये जो होता है ये y एक्सिस होता है, y एक्सिस। एंड दिस पॉइंट इज ओरिजिन होता है। अब हम देखते हैं ये 4 0 को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, 4 0 को हम दिखाते हैं। तो यहाँ y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पे, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो y की वैल्यू 0 करेंगे, x की वैल्यू 4। तो देखिए इसको इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दे 1 2 3 4, तो ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ये 4 0 हो जाएगा। ये कॉर्नर पॉइंट है। अब थोड़ा सा ये स्केल से आप खींचिएगा, लाइन सीधी खींची जाएगी, हम हाथ से खींचे हैं इसलिए लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हुई है। अब इसके बाद देखें, फिर ये 0 4 है
तो 0 4 जब हम आएंगे तो यहां पर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 यानी y एक्सिस है। तो अब y एक्सिस पर फिर 4 पॉइंट लेना है, y की वैल्यू 4 है। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा आपका 0 4, ये हो जाएगा 0 4। अब देखिए क्या करते हैं, ये जहां जहां इंटरसेक्ट किया है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, इसको हम ज्वाइन करते हैं। देखिए इसको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, स्केल से खींचेंगे, हम हाथ से खींच रहे हैं, आप स्केल से खींचेंगे, हाथ से खींचने पर टेढ़ा हो जाएगा। और यहां पर ये इक्वेशन, ये किस इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ किया गया है, इसको हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट वर्क, इतना तो हो गया। अब हमको यहां देखना है कि फिजिबल रीजन क्या होता है। फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन का मतलब ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन फिजिबल रीजन के अंदर आता है कि नहीं आता है। यानी ऐसे कर सकते हैं कि ओरिजिन फिजिबल रीजन में है या नहीं है, ये हमको देखना होगा। तो इसके लिए जानते हैं क्या है, अब एक बार तो अभी इक्वल लेकर के हम इसको सॉल्व किए हैं, अब इक्वल लेकर के हम नहीं सॉल्व करते हैं, हम लेस लेकर के सॉल्व करेंगे। अब तो ये हो जाएगा x प्लस वाई लेस देन 4 हो जाएगा। अब जानते हैं क्या करते हैं इसमें, x और y दोनों की वैल्यू 0 रखते हैं, और अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन जो होगा ये फिजिबल रीजन में आएगा, या कह दीजिए कि ये ग्राफ जो होगा ओरिजिन को टच करेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर पुट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड यही है, यही मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, x y दोनों 0 करते हैं। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 4, 0 इज लेस देन हो जाएगा 4। तो 0 4 से लेस होता है ना। तो अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो हम करते इस, इट मीन्स ये हुआ कि 0 जो होगा फिजिबल रीजन के अंदर आएगा। तो जब ये ओरिजिन जो है, ओरिजिन को ग्राफ टच करेगा। अब सुन लीजिए एक चीज और, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 जो होता है वो y एक्सिस का इक्वेशन होता है। सॉरी, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है, और x और y इक्वल टू 0 जो होता है वो x एक्सिस का इक्वेशन होता है। तो अब यहां पर हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यह ग्राफ ओरिजिन को टच करेगा। लिख सकते हैं यहां पर हेंस ग्राफ टचेज द ओरिजिन। ग्राफ जो है ओरिजिन को टच करेगा। तो ग्राफ ओरिजिन को टच करेगा तो फिर ये इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। अब देखिए कार्नर पॉइंट अब कहां कहां मिलता है। तो कार्नर पॉइंट तो एक ओरिजिन आ रहा है 0 0, एक दूसरा कार्नर पॉइंट आ रहा है 4 0, और फिर तीसरा कार्नर पॉइंट जो आ रहा है वो है 0 4। तो हम ऐसा करते हैं ना, इसको A, इसको हम B एज्यूम कर लेते हैं। और अब देखते हैं यहाँ क्या करते हैं, अब हम एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल जब हम बनाएंगे तो देखें टेबल में क्या लिखा जाएगा। यहां पर देखें एक तरफ हम लिखते हैं कार्नर पॉइंट, ये जो है कार्नर पॉइंट होगा, ये कार्नर पॉइंट लिखते हैं। और इसके बाद यहां पर नेक्स्ट में हम जो है करस्पॉन्डिंग वैल्यू रख देते हैं। ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है, यहां करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है। तो चलिए हम रखते हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z, z की करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है।
तो अब देखिए क्या होगा, तो यहां पर कॉर्नर पॉइंट में 0 0 भी मिल रहा है, हम यहां पर O लिख करके ये 0 0 करेंगे, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, और इसको हम z में रखते हैं। देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो z में रखेंगे तो 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी z की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर जो A पॉइंट दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 0 4, रखते हैं 0 4, तो इसी में रखेंगे, x के जगह पे 0 रखेंगे, y के जगह पे 4 रखेंगे, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, ये 16 हो जाएगा। फिर b के लिए हम देखते हैं, b क्या है, तो b का जो कोऑर्डिनेट है वो 4 0 है, यहाँ 4 0 कर दिए। अब हम 4 0 को रखेंगे यहाँ पर, तो 4 0 जब रखा जाएगा तो देखिए क्या मिलेगा, x के जगह पे 4 और y के जगह पे 0, देखिए y के जगह पे 0 हो गया, तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 12। अब देखिए क्या कहा जा रहा था आपसे कहा जा रहा था मैक्सिमाइज, तो इसमें देखते हैं कि कौन मैक्सिमम वैल्यू है। देखिए 3 वैल्यू हमको मिली, एक वैल्यू 0 मिली, 16 मिली और 12 मिली, तो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 16 है, और यहां हम लिख देंगे, ये मैक्सिमम लिख दिया जाएगा, मैक्सिमम। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। आप कम से कम 1-2 और क्वेश्चन कीजिएगा, इसके बाद फिर नहीं आएगा तो फिर आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप लोगों को समझ में आया है ये? Yes, sir. और हमें उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।